नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की। पहले स्कॉलरशिप की जो अंतिम तिथि थी वो 28 फरवरी 2021 थी। उस तिथि को 3 मार्च 2021 को एक नया नोटिफिकेशन जारी करके 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है और अभी आवेदन चालू है। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि ये छात्रवृत्ति किन किन को मिलती है और क्या इसका पात्रता क्या रहती है। तो इसमें नोटिस में लिखा हुआ पड़ा है कि राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST, अति पिछड़ा वर्ग जो SBC है, MBC है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC वर्ग है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो EWS है, घुमंतु अर्ध घुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक योजनाओं छात्रवृत्ति योजना में राज्य की राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहरी राजकीय राष्ट्रीय स्तर पर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में की पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए। यानी कहने का मतलब जो SC ST OBC है या कोई आर्थिक पिछड़ा वर्ग है और जो मुख्यमंत्री जो उच्च शिक्षा योजना है वो जो पिछली जो कक्षा में जो 60% का जो हासिल करता है उसी को मिलती है। और ये जो छात्रवृत्ति है अगर मान लो कोई अदर कैटेगरी रहेगा वो अगर आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आता है, जैसे सामान्य श्रेणी का है, वो अगर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है तो उसको ये छात्रवृत्ति एलिजिबल है। उसके साथ ये BPL को भी एलिजिबल है। तो बहुत सारी कैटेगरियां हैं उनको ये होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस तो ये है कि जो उनकी जो फीस है वो उसको प्रमाणित करना पड़ता है। तो फीस प्रमाणित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको VMO की साइट पे जाके मैं लिंक है वो वीडियो के मैं दे दूंगा। इसमें आपको यहाँ स्कॉलर नंबर दर्ज करने, आपकी जन्म से दर्ज करेंगे, ये कैप्चा डालेंगे तो आपकी जो रसीद है वो डाउनलोड हो जाएगी। उस रसीद को आपको रंगीन प्रिंट निकालना है और रंगीन प्रिंट निकालने के उसी रसीद के पीछे आपकी ईमेल ID दर्ज करनी है, लिखनी है खुले अक्षरों में। और एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन का जो प्रारूप है मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ सेवा में श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, जैसे मैं जोधपुर रीजनल सेंटर का तो उसका जो एड्रेस है। अब एड्रेस कहाँ से लेना मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की मेन साइट खोलेंगे तो यहाँ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ पड़ा है, इसी पर क्लिक करेंगे तो ये मेन यूनिवर्सिटी का एड्रेस है। जो जितने भी रीजनल सेंटर है उनका सारा का एड्रेस यहाँ दे रखा है और ये एड्रेस सेम आप वहाँ उतार देंगे। प्रत्येक जो रीजनल सेंटर का एड्रेस यहाँ दे रखा है आप यहाँ लिखेंगे और विषय लिखेंगे फीस रसीद प्रमाणित करवाने बाबत महोदय उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैंने सत्र, आप जो भी आपका सत्र है वो आप लिखेंगे। मैंने सत्र में वर्तमान खुला विश्वविद्यालय में आप जो कोर्स है उसका नाम लिखेंगे। प्रवेश लिया है, अब मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूं, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आप मेरी रसीद को प्रमाणित करा मेरी ईमेल ID पर भिजवाने का श्रम कराएं। नीचे आपका नाम लिख देना है, स्कॉलर नंबर आप जरूर लिखें और इसमें भी लिखें और जो एप्लीकेशन जो आपकी जो रसीद होगी उस पर भी लिखें, आपका एड्रेस लिख के और आपको जो एक लिफाफा लेके उसमें वो पैक करके आप ये जो एड्रेस है इसके ऊपर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। जब स्पीड पोस्ट करें तो आप ध्यान रखें कि ये उसमें आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करना है कि उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आपकी जो उसका जो ट्रैकिंग है अब जहाँ पहुँचेगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। अब दूसरा सवाल ये था कि ये वापस हमें कब मिलेंगे। इसका एक रैंडम प्रोसेस है कि जब हम वहाँ पर हमारी जो डाक पहुँचती है या हम खुद वहाँ पर जाके जमा करते हैं तो उसका एक रैंडम प्रोसेस, किसी का जल्दी हो जाता है किसी का लेट हो जाता है। पिछले साल की मैं बात करूँ तो मैंने 3 बार स्पीड पोस्ट किया, कोई भी वापस मुझे मेल नहीं आया। लेकिन चौथी बार मैं खुद गया वहाँ और मैंने ये सारा परफॉर्मा मेरे पास तैयार था, वहाँ जमा किया और 7 दिन के अंदर मेरे पास आ गया। और इस साल कोई टाइम नहीं लगा, मैंने भेजा 7 दिन के अंदर मुझे मैसेज आ गया कि वो आपकी डाक वहाँ पहुँच गई है। और पहुँचने के बाद 2-3 दिनों में मेरे को ईमेल आ गई, वो मेरी जो रसीद है वो हस्ताक्षर की हुई मेरे को मेरी ईमेल ID पे मिल गई। तो ये प्रोसेस होता है। और दूसरा है कि इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह आता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको जब आप ये खोलेंगे तो इसमें ये स्कॉलरशिप है, इसमें आप क्लिक करेंगे, आगे देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है।
तो उसमें ऑब्जेक्शन, जैसे मेरे ऑब्जेक्शन आया उसको हम क्लियर कैसे करेंगे, मैं आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। उसमें क्या लैंग्वेज होती है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अब ये पिछले साल का बता रहा, अब इसमें ये बता रहा ऑब्जेक्शन बाय इंस्टीट्यूट। तो इसमें आप यहाँ ये जो एरो है यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो एरो क्लिक करेंगे तो आपका सारा बायोडाटा जो पूरा आपका भर रखा है वो सारा खुल जाएगा। वो अगर नया भरना यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू एप्लीकेशन पे आएगा। तो ये सारा आपके ये पारिवारिक आएगा, ये डॉक्यूमेंट है वगैरह ये होगा, या आपकी जो अपलोड की सारी चीज़ें वो बता देगा। अब इसमें जैसे अब आप ये एक मुख्यमंत्री शिक्षा की मैंने ये जो SC जो भी अदर कैटेगरी मिलती है उसमें मैंने भरा था। ये सारा जो डिटेल है वर्धमान महावीर का जो आपने कोर्स लिया है, यहाँ आपकी जो पिछले साल की जो मार्कशीट है वो आपने अपलोड की है, सारा चाहिए होगा। अब इसमें ऑब्जेक्शन क्या दे रखा है कि कृपया ऑनलाइन जारी किया गया ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र जो 1 साल से अधिक पुराना नहीं हो अपलोड करें। कृपया अपने पिताजी का नाम, आय प्रमाण पत्र, ये समाज कल्याण द्वारा जारी 2020-21 वाले प्रपत्र में अपलोड करें। अपनी जो रसीद है वो VMO से डाउनलोड कर पोर्टल पर यथासंभव अपलोड करें। VMO क्षेत्रीय अधिकारी जोधपुर के अधिकारी से प्रमाणित कर और पाठ्यक्रम के सभी विषय उत्तीर्ण होने के पश्चात ही छात्रवृत्ति की स्वीकृति करें। इस तरीके से अब मैं आपको बताऊं, जो इसमें जो मेरी रसीद है वो जो आपको बताता हूँ कैसी रसीद है, वो मैंने रंगीन जो साइन की हुई वही मैंने अपलोड की है। अब ये खुद ही आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्रीय अधिकारी के साइन किए हुए मैंने ये अपलोड की है। तो इसमें क्या हुआ, जब भी ऑब्जेक्शन देते हैं तो उनकी जो ये ऑब्जेक्शन की लैंग्वेज सभी की सेम होती है। जरूरी नहीं कि ये सभी जो ऑब्जेक्शन है हमारे को लागू हो, इसमें कोई एक हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्शन देते हैं उनकी एक लैंग्वेज बनी हुई होती है। तो सारा डाल देते हैं, वो एक अंडरस्टूड हो जाता है कि हमारी ये क्या थी। तो मेरे ये और कुछ नहीं है। ये जो आय प्रमाण पत्र है ये 2020-21 का है, तो मैंने 19-20 का पिछले साल वाला जो लगाया हुआ था उसको नया बनाना है। तो कई बार क्या होता है हमारे पास ये जल्दी में तैयार नहीं होता है, तो हमें जो पुराना वो एक बार क्योंकि कई बार डेट चली जाती है तो हम एक बार आवेदन कर देते हैं, जब ऑब्जेक्शन आता है तो दोबारा हम उसको क्लियर करें। अब उसके लिए एक ये नेट पे पड़ा है, वो सेम का सेम है, बस चेंज ये यहाँ पे जो 20-21 लिखा हुआ है आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस किसी भी ई मित्र में जहाँ भी आप ये 5-10 रुपये में आराम से वो मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इसमें आपका सारा बायोडाटा जो मतलब आपके पिताजी के नाम से या माताजी के नाम से जो भी बनवाना है वो उनका जो यहाँ डिटेल आएगा उन्हीं का ही होगा। और इसमें जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह जो होते हैं रजिस्टर्ड ऑफिसर उनके साइन करा के आपको इसमें अपलोड आपको यहाँ इसमें अपलोड कर देंगे। करने के सारी डिटेल आप भरेंगे और यहाँ क्लिक करके अपडेट कर देंगे। तो ये सारा जो आपका ऑब्जेक्शन एक बार क्लियर हो जाएगा। अगर दोबारा अगर होगा तो वैसे ही वही सेम ऑब्जेक्शन आएगा, दोबारा आपको क्लियर करना होगा। इस तरह से ये इसका प्रोसेस होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, यदि आप में से किसी ने आवेदन नहीं किया, आपकी रसीद प्रमाण नहीं है, तो एक बार आप आवेदन कर दें और जैसे ही दोबारा जब भी ऑब्जेक्शन आएगा तो हम क्लियर करा देंगे। आप बिना सोचे विचारे आप सोचेंगे कि मैं VMO पे ये मेरी एप्लीकेशन दे दूं, मेरी फीस साइन हो गया कि तब करूंगा। वैसा आप ना सोचें, जितना जल्दी हो सके आप अभी एक बार आवेदन कर दें। दोबारा जब ऑब्जेक्शन आ जाए तब तक आप डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लें और फिर आप अपलोड कर दीजिएगा। तो ताकि आपको कोई अंत समय में आपको हो सकता है साइट भी व्यस्त तो कुछ भी हो सकता है, तब तक आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। तो यही प्रोसेस था स्कॉलरशिप का। और अगला जो भी अपडेट लेकर मैं आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।